इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल के ही अंतर्गत अभी तक मैंने आपको कल 8वां पॉइंट बताया, आज 9वां है रोजगार में वृद्धि, इन्हांसमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। हम पूंजी के द्वारा किसी भी देश में बेरोजगारी की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रारंभ करके तथा नए नए उद्योग लगा करके, जो कि हमारी पूंजी के द्वारा लगाए जाते, अब उनको लगा करके हम रोजगार बढ़ा सकते हैं और नए नए रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं। और यह तभी हो सकता है जब हमारे पास पूंजी हो, और जब हमारे पास पूंजी होती है तो ही हम नए निर्माण के लिए, सार्वजनिक नए निर्माण के लिए को हम प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें हम रोजगार देते हैं और इस प्रकार हम रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद आर्थिक कल्याण में वृद्धि, इन्हांसमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। इसके तहत पूंजी की सहायता से देश की तीव्रता से आर्थिक विकास होने से राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम पूंजी की सहायता से हम देश की तीव्रता से आर्थिक विकास करते हैं, जब देश में आर्थिक विकास तीव्रता के साथ होता है तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है। इससे लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है तथा राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होती है। उसके बाद आपका 11वां पॉइंट है गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक। इसके अंतर्गत अनेक अल्प विकसित राष्ट्र गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हैं, यानी कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंतर्गत फंसे हुए हैं और इसके द्वारा वो गरीबी के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके द्वारा वो परेशान रहते हैं। लेकिन पूंजी के द्वारा हम उस चक्र को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। नर्क्स के द्वारा के विचार में राष्ट्र भारी मात्रा में पूंजी का निवेश करके निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। उसका जो आपका विशियस सर्कल है वो इट कैन बी ब्रेक बाय यूजिंग कैपिटल in a large scale and the labor can come out from the poverty। गरीबी में से वो बाहर आ सकते हैं। इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ करके हम मजदूरों को गरीबी के अंदर से निकाल करके बाहर कर सकते हैं पूंजी के इस्तेमाल के द्वारा। उसके बाद राजनीतिक स्थायित्व और सैनिक शक्ति। किसी भी देश की राजनीतिक स्थायित्व के लिए वहीं की रक्षात्मक शक्ति का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। रक्षात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए रक्षा सामग्री, सेना, परिवहन के साधनों आदि पर बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जाता है और इस प्रकार पूंजी के बिना किसी देश को सैनिक दृष्टि से मजबूत नहीं बनाया जा सकता। पूंजी की बहुलता तथा व्यापक प्रयोग के कारण ही आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बना हुआ है, क्योंकि उसके पास पूंजी बहुत अधिक मात्रा में है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब हमारा राष्ट्र का राजनीतिक स्थायित्व तथा सैनिक शक्ति, राजनीतिक स्थायित्व कब होगा? जब हमारे राष्ट्र की सैनिक शक्ति अधिक सुदृढ़ होती है। जहां किसी देश का राजनीतिक स्थायित्व है वहां पर उस देश की सैनिक व्यवस्था जो है, शक्ति जो है वो सुदृढ़ होती है और उसको सुदृढ़ करने के लिए हमें एक बड़ी मात्रा में पूंजी का इस्तेमाल करना होता है। उसकी रक्षा सामग्री, सेना, परिवहन साधन आदि को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे सोल्जर्स या हमारी वो जो सेना की जो शक्ति है वो हम उसको बढ़ा सकें। और हम जितना ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, अगर आप देखिए कि
डिफेंस बजट हर कंट्री का अपना होता है। जितनी ज्यादा हम पूंजी उस डिफेंस बजट के अंतर्गत लगाते हैं, वो राष्ट्र उतना ही सुदृढ़ माना जाता है, उतना ही डेवलप्ड माना जाता है और वो शक्तिशाली माना जाता है। जैसे कि आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देख लीजिए, यूएसए है, रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपका चाइना है, वहां पर इनकी रक्षा प्रणाली में बहुत बड़े बजट का इस्तेमाल किया जाता है और वो अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। यानी कि पूंजी, सैन्य शक्ति को बढ़ा करके, पूंजी लगा करके उसमें हम राजनीतिक स्थायित्व को बना सकते हैं। अब बात आई यहां पर, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। एग्रीकल्चर में क्या हुआ रोल है पूंजी का? तो इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल इन एग्रीकल्चर, इसका एक अलग एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का ये एक एग्रीकल्चरल एक एस्पेक्ट है। उसके अंतर्गत अब हम आपसे बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल इन एग्रीकल्चर। आजकल पूंजी के अभाव में कृषि का समुचित विकास संभव नहीं है और अब कृषि केवल जीविका का साधन न रह करके अब व्यवसाय बन चुका है। अब जैसे कि अब आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, पहले के पुराने समय में हम उतना ही उगाते थे जिससे हमारा एक परिवार खा सके। अब हम इतना उगाते हैं कि हमारा पूरा राष्ट्र खा सके, हम उसको मार्केट में ले जाकर के बेच सके, उससे हम अपना धनोपार्जन कर सके। जब हम इस स्थिति में एग्रीकल्चर को लेकर के आ चुके हैं कि हम उसके द्वारा सिर्फ अपना ही भरण पोषण ना करके पूरे राष्ट्र का भरण पोषण कर सकें, तो इसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस पूंजी में सिर्फ पैसा ही नहीं, हमारी मशीन्स हैं, हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। इनको हम इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर को सिर्फ अपने जीवन यापन का साधन ना बना करके एक व्यवसाय के रूप में हम लेकर के आ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत अब जब हम इसको डिस्कस करते हैं, तो हम इसको डिस्कस करने के लिए कृषि में पूंजी के महत्व को निम्न प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसको भी हम पॉइंट वाइज आपके सामने रख देते हैं। नंबर 1 है विभिन्न कृषि कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता। जितने भी कार्य हैं, जितने भी कार्य कृषि के अंतर्गत आते हैं, वो सब में आज के दिन पूंजी की आवश्यकता होती है। हर एक स्टेप पर, एंड ईच एंड एवरी स्टेप, एक किसान को कैपिटल की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको भूमि खरीदना है, भूमि खरीदने के बाद कुआं बनवाना है, ट्रैक्टर है, कृषि अन्य आपका कृषि यंत्र है, आपका खाद है, बीज है, दवाएं हैं, आपको ये सब खरीदना है। अगर आप ये नहीं भी खरीद रहे हैं तो आप इन सबको किराए पे लेते हैं, ट्रैक्टर किराए पे लेते हैं, ट्यूबवेल का पानी आप किराए पे लेते हैं, बिजली का पेमेंट आप करते हैं। हर एक चीज को जब हम किराए पे लेते हैं, तो जब हम इस तरीके से अपने आप को एग्रीकल्चरल कंडीशन में हम अपने आप को स्टेबल करना की कोशिश करते हैं, तो हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और इन साधनों के बगैर कृषि, एक फार्मर का, एक कृषक का कृषि कार्य संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता आज के जमाने में। क्योंकि जब हम इस लेवल के ऊपर हम खेती कर रहे हैं कि हम अब वो एज अ ट्रेड आ चुका है, एक व्यवसाय के रूप में आ चुका है। हमको सिर्फ अपने घर का भरण पोषण नहीं करना, हमको व्यवसाय करना है। तो जब तक हमारे पास इस योग्य मतलब कि भूमि ना हो, हमारे पास इक्विपमेंट्स ना हो, हमारे पास खाद, उत्तम बीज, उत्तम दवाएं, उत्तम मतलब कि रखवाली करने वाले, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्रॉपर ना हो, तो हम खेती अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से देश में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि में पूंजी का अधिकाधिक निवेश किया जाए। ग्रामीण साख सर्वेक्षण में बताया गया है कि पूंजी कृषि को उसी प्रकार की सहायता पहुंचाती है जिस प्रकार फांसी पे लटकते हुए व्यक्ति को जल्लाद की रस्सी। ये एक अलग तरीके का है, मतलब कि पूंजी कृषि को उसी प्रकार से सहायता पहुंचाती है।
बिना पूंजी के कृषि संभव नहीं है आज के समय में। दूसरा, हरित क्रांति। सन 1967 और 68 में भारत में कृषि के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन प्रारंभ की गई। ये हरित क्रांति मुख्यतः इसलिए आई थी कि कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, रासायनिक खाद तथा अधिक सिंचाई सुविधाएं, विभिन्न कृषि यंत्र आदि का अधिक मात्रा में उपयोग किया गया था और इन सब के साधनों की पूर्ति पूंजी की सहायता से ही हो सकती है। यानी कि आपको उन्नत बीज, ये हरित क्रांति में अभी मैंने आपको पहले ही बताया इसके पहले वाले उसमें कि आपको उन्नत बीज चाहिए, उत्तम खादें चाहिए, उत्तम फर्टिलाइजर्स चाहिए, उत्तम प्लांट्स चाहिए, सीडलिंग्स चाहिए, उत्तम सीड्स चाहिए, बढ़िया हमारे पास टूल्स हों, इक्विपमेंट्स हों जिसके द्वारा हम खेती कर सकें, मशीन्स होनी चाहिए। तो ये हरित क्रांति जो 1967 और 68 में जो शुरू की गई थी उसके अंतर्गत इन बातों का ध्यान रखा गया था और उसको पूरा किया गया था। और तीसरे नंबर पर आपका भारतीय कृषि तथा पूंजी। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस कारण खाद्यान्न की मांग में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको पेट भरने के लिए ज्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी और खाद्यान्न के उत्पादन में समुचित मात्रा में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता अनिवार्य है। पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक्सेप्ट दैट भारतीय कृषि अब भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अभी इंडिया में उस लेवल पर नहीं है जिसके द्वारा हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर सकें। और इनकी उन्नति के लिए अनेक उपाय की आवश्यकता है, जैसे सिंचाई की सुविधाओं का विकास, भूमि सुधार, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि यंत्र आदि। इन सब कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः भारतीय कृषि के समुचित विकास के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। यानी कि भारतीय कृषि में हमारे पास पूंजी ना हो पाने के कारण, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास पूंजी है, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में होने के कारण हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड को उस रीति से बढ़ा सकें जिस रीति से वो बढ़ाते हैं। उनके पास ज्यादा पूंजी है तो वो ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। आज आपका ये कैपिटल का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम आपको दूसरे चैप्टर्स में लेकर के कल के दिन चलेंगे।